हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी पॉलिटी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है सांप्रदायिकता। यह अध्याय 49 है। सबसे पहले सांप्रदायिकता क्या है, किसे कहते हैं, इसका विकास किस तरह से हुआ और इसका जो उद्भव है इसकी झलक कहां से मिलती है और इसका उद्देश्य क्या है, इन तमाम पहलुओं पर अच्छे से फोकस डालेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा, सांप्रदायिकता जो है वो क्या है, किसे कहते हैं। सांप्रदायिकता एक राजनीतिक समस्या है, यह न तो धार्मिक और सामाजिक समस्या है। सांप्रदायिकता मूलतः एक राजनीतिक समस्या है, न कि धार्मिक और सामाजिक समस्या है। दूसरी बात, सांप्रदायिकता कहते किसे हैं। सांप्रदायिकता किसे कहते हैं, जब धर्म का प्रयोग, किसका प्रयोग, जब धर्म का प्रयोग राजनीतिक उद्देश्यों और सत्ता प्राप्ति के लिए किया जाए तो इसे सांप्रदायिकता कहते हैं। सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है। सांप्रदायिकता का अर्थ है किसी व्यक्ति के द्वारा धार्मिक समुदाय के प्रति प्रेम को राष्ट्र पर प्राथमिकता देना तथा किसी भी अन्य धार्मिक समुदाय के हितों की कीमत पर अपने सांप्रदायिक हितों को जो है बढ़ावा देना। समझ में आया। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति के द्वारा अगर धार्मिक समुदाय के प्रति अपने प्रेम को राष्ट्र पर प्राथमिकता दिया जाता है, राष्ट्र से कहीं अधिक माना जाता है, या किसी भी अन्य धार्मिक समुदाय के जो हित हैं अपने मतलब कि दूसरे धार्मिक समुदाय के हितों की अपेक्षा अपने सांप्रदायिक हितों को जो है अत्यधिक मानना, उसको बढ़ावा देना, यही है सांप्रदायिकता का मतलब। सांप्रदायिकता की जो जड़ें हैं ब्रिटिश शासन में भी देखने को मिलता है। 1909, 1919 और 1935 के अधिनियमों में मुस्लिम, सिख और अन्य को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया था। सांप्रदायिक जो विकास है, सांप्रदायिकता का जो विकास है किस तरह से हुआ, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सांप्रदायिकता के विकास के लिए ब्रिटिश शासन की बांटो और राज करो की जो नीति है इसको उत्तरदायी मानी जाती है, जिसके अंतर्गत 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम स्वाधीनता संघर्ष के पश्चात अंग्रेजों ने मुसलमानों के प्रति अत्यंत कठोर भेदभावपूर्ण नीति को अपनाया। इसलिए अपनाया क्योंकि 1857 के इस घटना के लिए अंग्रेजों ने मुसलमानों को उत्तरदायी यानी जिम्मेदार ठहराया था। कालांतर में यानी 1857 के बाद की अगर बात करें तो ब्रिटिश शासन ने अपनी नीति में परिवर्तन करते हुए, अपनी पॉलिसी में परिवर्तन करते हुए मुसलमानों के संरक्षण को बढ़ावा दिया तथा अंग्रेजों ने हिंदुओं के साथ भेदभाव करना जो है आरंभ कर दिया। दूसरी ओर अगर बात करें तो अलीगढ़ स्कूल ने अंग्रेजों को मुसलमानों का हितैषी कहा, उन्हें कांग्रेस में शामिल होने से मना किया गया और इसी परिप्रेक्ष्य में ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को हिंदू एवं मुख्य रूप से जो है एक ब्राह्मणवादी संगठन कहा। किसको? कांग्रेस को। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना के साथ अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग को समर्थन और संरक्षण जो है प्रदान किया था। बंगाल विभाजन के परिप्रेक्ष्य में भारत में गर्मपंथी राष्ट्रवादियों को संतुलित करने के लिए अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग का प्रयोग किया। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को स्वीकारते हुए ब्रिटिश शासन ने भारत में सांप्रदायिकता को वैधानिक रूप दे दिया। गर्मपंथियों ने जिन धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग किया उसे भी सांप्रदायिकता के विकास को जो है बढ़ावा मिला। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर बात करें तो 1920 के दशक में आर्य समाज के शुद्धि आंदोलन, मुस्लिमों के तंजीम और तबलीग आंदोलनों के द्वारा भारत में सांप्रदायिक हिंसा भी देखने को मिली। दूसरी ओर हिंदू महासभा ने स्वयं को हिंदुओं के प्रतिनिधि के रूप में अपने को जो है प्रस्तुत किया। भारत में सांप्रदायिकता के विकास का जो उग्रवादी चरण है 1937 के पश्चात देखा जा सकता है, जब 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग को चुनावी असफलता मिली, यानी चुनावी जो प्रक्रिया थी इसमें जो मुस्लिम लोग थे, मुस्लिम लीग जो था यह सफल नहीं हो पाया, तो मुस्लिम लीग ने आक्रामक नीति का प्रयोग करते हुए इस्लाम को खतरे में होने का नारा दिया और कहा अब मुसलमानों के हितों के संरक्षण के लिए एक अलग राष्ट्र की जो है एक अलग मतलब कि राष्ट्र की जो है नेशन की जो है आवश्यकता है। इसी संकल्पना को द्विराष्ट्रवाद कहा गया और इसी के परिणाम स्वरूप 1947 में भारत का धर्म के आधार पर जो है विभाजन हो गया। स्वतंत्र भारत में पंथ निरपेक्ष राज और सांप्रदायिकता, इसके बारे में देख लेते हैं। याद रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा
किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा पंथ निरपेक्षता शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया, प्रियम्बल में जोड़ा गया। तो दो और शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में यानी प्रियम्बल में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। ये जो दो शब्द हैं इनको कमेंट में बताइएगा। तो पंथ निरपेक्षता शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जो है प्रियम्बल में जोड़ा गया, जिससे इस बात को बल मिलता है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, पंथ निरपेक्षता का यह अभिप्राय नहीं है कि राज धर्म का विरोधी होगा, बल्कि धर्म व्यक्ति की आस्था का विषय है जिसका राज से कोई संबंध नहीं है। यानी राज सभी धर्मों को एक समान दृष्टि से देखता है। पंथ निरपेक्ष राज धार्मिक राज और धर्म विरोधी राज के बीच का मार्ग है। जो पंथ निरपेक्ष राज है धार्मिक राज और धर्म विरोधी राज के बीच का मार्ग है, मीडियम ये वे को अपनाता है। भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष राज का विचार अंतर्निहित है अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 16(2) में, अनुच्छेद 29(2) और अनुच्छेद 25(1) में। याद रखिएगा। तो भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष राज का जो विचार है किस किस में अंतर्निहित है? आर्टिकल 15, 62, 29(2) और अनुच्छेद 25(1) में। धर्म को अंतःकरण से मानने, आचरण करने, प्रचार करने की जो स्वतंत्रता है प्रत्येक नागरिक को दिया गया है, और इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो धर्म है ये व्यक्तियों की आस्था का विषय है। ठीक है, ये राष्ट्र का विषय नहीं है। सांप्रदायिक सौहार्द के लिए राष्ट्रीय फाउंडेशन, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए राष्ट्रीय फाउंडेशन, ठीक है, NFCH, नेशनल फाउंडेशन ऑफ कम्युनल हार्मोनी, इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। तो सांप्रदायिक सौहार्द के लिए राष्ट्रीय फाउंडेशन की जो स्थापना है कब हुई थी? 1992 में हुई थी, और गृह मंत्रालय के अधीन यह एक स्वायत्त निकाय है। स्वायत्त निकाय है यानी किस प्रकार का ये एक निकाय है? तो गृह मंत्रालय के अधीन यह एक स्वायत्त निकाय है, और यह सांप्रदायिक सौहार्द, भाईचारा और राष्ट्रीय एकता, याद रखिएगा, भाईचारा और राष्ट्रीय एकता को जो है मानता है। तो इसका जो मतलब है इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए नेक्स्ट है भारत में सुशासन, यह अध्याय 50 है। इसका डिस्कशन नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को जो है अपडेट किया गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही।